सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इससे पहले थोड़ी सी 2-3 चीज़ें मैं चला बता दूँ आपको इसके लिए, क्योंकि हमने आगे जाके भी चीज़ें डिस्कस करनी है। बेटा एक आपके पास होता है प्रिज्म और एक डायग्राम होती है पैरामिड और प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है आपके पास, जैसे ऊपर अगर फिगर आपके पास जैसे ट्रायंगल बनी हुई है, नीचे भी आपकी बेस फिगर भी वैसे है, जैसे प्रिज्म। इसी तरीके से अगर लैंड करते हैं, ऊपर आपके पास एक स्फीयर है और उसकी जो बेस आपके पास बन रही है वो भी स्फीयर आ रही है, वो भी प्रिज्म की एक शेप। और सिमिलरली जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर भी बेसिकली ऊपर भी सर्कल है और नीचे भी आपका सर्कल है, तो दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ प्रिज्म। और एक पिरामिड जो होता है, पिरामिड में हमेशा ऊपर से फिगर ऐसे हो, ठीक है, वो चाहे यूं भी आप सपोज बना सकते हैं। लोग अब आपके पास अगर ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो दिस इज पिरामिड, ठीक है जी। इसी तरीके से आप अगर एक यूं बनाते हैं तो दिस वन इज द कोन, बेसिकली कोन, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये भी इसको कहते हैं ट्रायंगुलर बेस पर ये पिरामिड और ये कोन है। इसी तरीके से अगर ये आपके पास ये शेप आ रही है, इस तरह स्क्वायर बन सकता है या कुछ भी होगा, तो दिस विल बी अ पिरामिड। जैसे पिरामिड ऑफ इजिप्ट होते हैं, इजिप्ट है या पेज आप देखोगे शेप उसकी, तो वो भी ऐसे है। पिरामिड हमेशा इस टाइप का। क्लियर होगी बात? अब हमारे पास जो मेन फोकस है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा टॉपिक है, लेकिन वैसे बताऊं कि देखिएगा ये बेटा आपका रेडियस होता है और ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि बेसिकली हमारा टॉपिक यही है, इसलिए मैं फिर फोकस इस पे करूँगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद रखने का कॉन्सेप्ट ये है, बेसिकली देखिए जो पाई आर स्क्वायर होता है ये सर्कल का एरिया होता है। जो बेस फिगर बनती है उसको हम कहते हैं, यानी कि बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है दिस इज एरिया ऑफ बेस। तो जो सिलेंडर होगा उसकी जो बेस बन रही है वो सर्कल है, इसका पाई आर स्क्वायर सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर और एच से बराबर इसकी क्या है जी, हाइट है। क्लियर होगी बात जी? तो पाई आर स्क्वायर एच इसका बेसिकली फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली आपके पास अगर हम कोन की बात करें, वैसे हमारे इस वक्त जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन आगे ये चीज़ आ सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला भी वही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेसिकली ये आपका रेडियस है और ये उसकी हाइट है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो उसका थर्ड पार्ट होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी कि सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो कोन होता है उसका थर्ड पार्ट, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में देखिएगा बेसिकली इसके दो सरफेसेस होती हैं। इसके लिए क्या होती हैं, दो सरफेसेस होती है। एक बेटा आपकी ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। इस बात को समझिएगा, फिर मैं जब फॉर्मूला लिखूंगा तो फॉर्मूला याद करने में आपको आसानी होगी। और फॉर्मूले को फिर जब अप्लाई करेंगे तो आप डायग्राम बना के भी उसको याद रख सकते हैं। कैसे? देखें ये ऊपर सर्कल है, इसका जो एरिया बनता है, जो हम एरिया की बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो जब एरिया की बात करेंगे तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा जी? पाई आर। इसको बेसिकली कहते हैं कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है जी? 2 पाई आर एच। इसको भी आप बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आप देखिएगा ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, तो ये दो सर्कल हो गए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल जब हम बात करेंगे तो उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। जब हम दो की बात कर रहे हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो वैल्यू आ रही है 2 पाई आर एच, इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर एच। इसको आप यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं, या अगर हम 2 पाई कॉमन लें, अगर 2 पाई आर अगर हम कॉमन लेंगे, इधर से आर बच जाएगा और इधर से एच बच जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसमें जो वॉल्यूम ऑफ सरफेस है या वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, उसमें भी यही बात है कि सरफेस एरिया ऑफ कोन
इसमें बेटा दो चीजें हैं, एक आपके पास दो पोर्शन हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ये सर्कल बना हुआ है और इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इसमें बेसिकली ये जो हाइट है इसको एच कहते हैं, ये जो होती है इसको एल कहते हैं। दिस एल स्टैंड फॉर स्लांट हाइट, ठीक है। लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने अप्लाई करना है इन दो फॉर्मूला। क्लियर है बात ये? अब आपको आता है एक पार्ट करना है यहाँ पे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि इसमें देखिएगा रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट दी हुई है दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की जो वैल्यू है नॉर्मली हम 22/7 यूज करते हैं। आर स्क्वायर मतलब रेडियस को आपने डबल यूज करना है, रेडियस इनटू रेडियस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो रेडियस है 7, तो हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और जो हाइट दी हुई है दैट इज 12। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 7 को जब हम 7 से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से 7 2 * 14 1 आ जाएगा जी, 7 2 * 14 और 1 15। तो आप इसको फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 * 8 5 2 * 10 1 आ जाएगा, 2 1 * 2 और 1 3। तो 1 से 1 से हो गया, यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, क्या क्रॉस कर लेते हैं। 4 1 * 4 ये 5 और ये 1, तो 8 4 8 और 1, तो दिस इज 1 8 4 8। और क्योंकि ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका पहला आंसर आता है, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। सेंटीमीटर क्यूब आपके पास है या जो भी वहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो उसके मुताबिक हम उसका जो है वो आंसर दे देंगे यहाँ पे। क्लियर होगी बात ये?